आपका एक डर आपको कंगाल बना सकता है, इसलिए कोई भी अनजान कॉल आने पर डरे ना और ना ही अपनी बैंकिंग से जुड़ी जानकारी शेयर करें, क्योंकि साइबर ठग आपके अंदर के डर को हथियार बनाकर बेखौफ होकर लूटकांड को अंजाम देने लगे हैं। साइबर ठगी का सबसे नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट। इसका वायरस दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गया है। आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्ट, कैसे साइबर ठग चूना लगाते हैं और क्यों घंटों तक वीडियो कॉल के सामने बैठने पर मजबूर हो जाते हैं पीड़ित। देखिए डिजिटल अरेस्ट की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक कॉल और 10 घंटे तक पूछताछ, 10 घंटे तक वीडियो चैट और 11 लाख साफ। जामताड़ा गिरोह यानी साइबर के शातिरों का ये ऐसा तरीका है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। घर में आप क्या क्या कर रहे हैं, किससे बात मुलाकात कर रहे हैं, ये सब तीसरी नजर यानी साइबर की पैनी नजरों से छिपा नहीं है। ये सनसनीखेज मामला दिल्ली से सटे नोएडा से आया है। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का पहला सनसनीखेज मामला। डिजिटल अरेस्ट क्या बला है, साइबर फ्रॉड इस हथियार का इस्तेमाल कैसे करते हैं, पहले देखिए नोएडा में सेक्टर 34 में रहने वाली इंजीनियर युवती को कैसे अपना शिकार बनाया। लखपति से कंगाल बनी लड़की को पता ही नहीं चला कि 10 घंटे तक जिसे पुलिस की पूछताछ समझ रही थी वो साइबर ठग हैं और बैंक अकाउंट में रखे सारे पैसे उड़ा ले जाएंगे। देखिए नोएडा पुलिस की साइबर सेल की जांच में क्या क्या निकलकर सामने आया। अकाउंट डिटेल, सब डिटेल आप मुझे अपना अकाउंट डिटेल भेजिए, मैं चेक करना चाहते हैं 20 लाख आपके उसमें आया है नहीं आया है। उन्होंने 3-4 बैंक थे, सबके अकाउंट डिटेल उनको दे दिए और उसके बाद उनसे ज्वेलरी का मतलब जो भी चीज़ें प्रॉपर्टी की जितनी भी थी उनसे पूरा हिसाब लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, फिर उनका कहना यह था कि फिर लेने के बाद उन्होंने कहा आप ब्लैंक पेपर साइन कर दिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम करिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि जितना पैसा कमीशन का है उतना आप एक बैंक उन्होंने दिया है, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए उस बैंक में, तो हम आपको बैंक का अकाउंट दे रहे हैं, आप उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। और उन्होंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। उनके पास 20 लाख रुपए नहीं थे, उन्होंने कहा 20 लाख रुपए कमीशन का हुआ है तो आप 20 लाख ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये पैसा आपको वापस हो जाएगा। तो उनके पास चूंकि 20 लाख नहीं थे तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो मतलब 10-11 लाख रुपए ही हैं, तो उन्होंने 11 लाख रुपए उस अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। किसी का फोन हैक कर लेना, कस्टमर केयर बनकर ओटीपी हासिल करना या फिर कार्ड क्लोनिंग करना, साइबर के लुटेरों के हथकंडे अब पुराने हो गए हैं। इसीलिए साइबर के शातिर अब डिजिटल अरेस्ट का सहारा लेने लगे हैं, जिसमें फंसकर कोई भी अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठता है। इसलिए डिजिटल अरेस्ट की पूरी ABCD समझ लीजिए। जब किसी भी व्यक्ति पर वीडियो कॉलिंग के जरिए नजर रखी जाती है उसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। पीड़ित को डराया धमकाया जाता है और वीडियो कॉलिंग से दूर न होने की बात कही जाती है। कुल मिलाकर पीड़ित जहां भी है उसे डिजिटल माध्यम के जरिए एक ही जगह पर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। साइबर ठग किसी पुलिस या फिर जांच एजेंसी से जुड़े होने का दावा करते हैं, आपके बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ करते हैं, किसी भी स्कैम का हवाला देकर पीड़ित को ट्रैप में लेते हैं। गिरफ्तारी के डर से पीड़ित शख्स ये जानकारी शेयर करता है। इसी तरह नोएडा की इंजीनियर लड़की के साथ हुआ था। उसने डर की वजह से अपने सारे पैसे साइबर लुटेरों को ट्रांसफर कर दिए, ये सोचकर कि जांच के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। मिला तो सिर्फ धोखा। इस दौरान पानी तक पीने की परमिशन नहीं दी, उसके तमाम बैंक खातों की डिटेल ली और खुद को अधिकारी बनाकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। डिजिटल अरेस्ट का ये पहला मामला नोएडा में सामने आया है। इससे पहले फरीदाबाद में एक युवती के साथ इसी तरीके से ठगी की गई थी, उसको भी उसके घर के अंदर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। कोरोना वायरस की तरह साइबर फ्रॉड के मामले भी शहर शहर गांव-गांव फैल चुके हैं। झारखंड का जामताड़ा हो या फिर मेवात का नूह, साइबर ठग कहां से बैठकर लोगों को चूना लगा रहे हैं, ये भी जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है। इसीलिए अगर आपके पास भी कोई वीडियो कॉल आए और पुलिस बनकर वो आपको धमकाए तो डरे नहीं, वरना एक डर आपको मिनटों में कंगाल बना देगा। टीम न्यूज़ नेशन।